SSCGD 2025 क्रूशियल डेट। देखो भाई, मैंने काफी टाइम से वीडियो बनाया था, आप लोगों को कहा भी था 14 अक्टूबर 2024 से पहले के डॉक्यूमेंट होने चाहिए। देखो भाई, आज एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। आगे अभी एक एडमिट कार्ड रिलीज हुआ, डीवी डीएमई, आप सबके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप लोगों को पता भी है। बट जल्दी जल्दी में जब भी एसएससी ने नोटिफिकेशन डाला था कि एडमिट कार्ड का लिंक आ जाएगा, मैंने लिंक पे क्लिक करके 4-5 बंदों का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। ठीक है, वो फुल एडमिट कार्ड, नॉर्मल नहीं। अभी उसके बाद उन्होंने फिर बंद कर दिया, अभी एडमिट कार्ड पूरा डाउनलोड नहीं हो रहा है। एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शन के ऊपर वीडियो भी मैंने डाला, आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन, फुल इंस्ट्रक्शन क्या क्या एडमिट कार्ड डीवी डीएमई की। क्रूशियल डेट उन्होंने वहां पे मेन लिखी हुई है भाई, और ये भी लिखा है, रूल भी लिखा है, अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस ओबीसी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है और चाहता है कि जनरल कैटेगरी में जाए तो उसे वो नहीं शो करना है। अगर उसके पास ये कैटेगरी नहीं है तो वो जनरल में जाएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होना चाहिए, 23 साल से नीचे उम्र होनी चाहिए आपकी। अगर एज रिलैक्सेशन लिया है तो फिर आपके पास कैटेगरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो जर्नल में जाऊं मैं, होता है ना कोई बच्चे बोले यार जर्नल का कट ऑफ लो जाना है, मैं वहां घुस जाता हूं, तो आप जा सकते हो, बस कैटेगरी शो मत करना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपनी कैटेगरी डाली हुई थी, डब्ल्यू जो भी है, ओबीसी एससी एसटी, आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको जर्नल में डाल देंगे, वो आपको कोई रिजेक्ट नहीं करेगा। तीसरी बात, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे हैं आरबीए वाले, भैया आरबीए रिन्यू करूं, कहां से भाई, कहां था आज तक, चांद के होल में था क्या घुसा हुआ? अरे आरबीए नहीं चलता है मेरे भाई, वो स्टेट का है, आरबीए नहीं चलता है। सेंट्रल कास्ट तुम्हारी पता क्या क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं यार किसी चीज की। इतने वीडियो बनाता हूं फिर भी देखते नहीं हो, एकदम से कमेंट घुसा दे तो भैया आरबीए है क्या, आरबीए ओबीसी में फॉल करता है, कहां से हो? कश्मीर में बडगाम में देखना, तुम्हारी लाइन में जब बच्चे लगे होंगे, ये बाहर जाके कोई आवाज मारना, बोलना आरबीए नहीं चलता है। 15 जने अंदर लाइन से निकलेंगे। मेरे पीछे 4 बच्चे थे आरबीए लेके, मैंने कहा आरबीए आरबीए तो लगता ही नहीं मेरे भाई, सब घर वापस चले गए। आरबीए नहीं चलता है। स्टेट में आपकी जो भी है कास्ट, वो सेंट्रल में फॉल करनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका ओबीसी में ज्यादा ये काम होता है, ओबीसी एसटी एंड ओबीसी एसटी, हाँ इसमें कास्ट होती है जो सेंट्रल में फॉल करनी चाहिए। ठीक है, अपने अपनी कास्ट है, आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता चलेगा? अगर आपका सेंट्रल का ईडब्ल्यू या ये बनता है सी या एसटी और ओबीसी अगर सेंट्रल का बनता है, फिर आपकी कास्ट मतलब सेंट्रल लिस्ट में है। समझ गया मेरी बात? तो भाई क्रूशियल डेट 14 अक्टूबर 2024 बनाई हुई है इन्होंने। ठीक है भाई, अब मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। आप बोलोगे नहीं भैया क्रूशियल डेट का तो एक्सेप्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। ठीक है, मैं मानता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम मैंने बहुत जगह देखा है क्रूशियल डेट का एक्सेप्ट कर लेते हैं, डेफिनेटली करते हैं, इतना मैंने खुद देखा है। पर मैं आपको फिर भी, अगर आपको डर है, अगर अभी टाइम है आपके पास, तो एक बात की कोशिश करोगे किसी का क्रूशियल डेट के बाद क्या है, आप फॉर्मेट डाउनलोड करो SSCGD 2025 को, PDF नोटिफिकेशन PDF को गूगल पे सर्च मार के PDF आएगा, उसके नीचे नीचे जाना सबसे लास्ट में, वहाँ पे हर एक कैटेगरी का फॉर्मेट बना हुआ है, उसको फिल करो। फिल करने के बाद अपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास ऑफलाइन ऑनलाइन वाला है उसका डालो। ठीक है भाई, तहसीलदार के पास जाओ, बोलना उन्होंने मेरे को ऑनलाइन ही मांगा है, बोलना इस पे साइन कर दो, बोलना इसी बेस पे बनाओ, बोलना लिख भी लेना कि मुझे आर्मी के लिए चाहिए। किसके लिए? ध्यान रखना एक बात, सीधा साइन करने के लिए मत बोलना। बोलना सर मेरा आर्मी में भर्ती है, बोलना ओरिजिनल में ये नहीं दे सकता, बोलना उन्होंने ऑफलाइन वाला मांगा है कि साइन करा के लाओ कि हाँ मैं आर्मी की भर्ती के लिए ले रहा हूँ। ठीक है भाई, मतलब SSCGD की भर्ती के लिए ले रहा हूँ, फॉर्मेट पे वो कर लेगा मेरे भाई। ठीक है, डेट कुछ भी लिखे क्या फर्क पड़ता है, डेट बाद में हटा देना, गेम खत्म। ऑनलाइन वाले में नहीं करना, मैंने तो गप्पा गप हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हो सकता है। ऑफलाइन वाले का तरीका मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, ऑफलाइन का ये बोला मैंने आर्मी भर्ती, कुछ बच्चे गए 4-5 मैंने भेजे थे, 4-5 हो गया। और जगह बाकी स्टेटों में भी बहुत बच्चे मैंने भेजे, उनका जल्दी हो गया। वो तो एक खराब किया, पहले दिन लाया खराब किया, साइन वाइन गलत डाले, दूसरे दिन फिर गया फिर ले आया। वो ऐसी जगह भी है मेरे भाई। आप जाओ अपने अपने तहसील में कर लेगा, उसको बोलो भाई, बोला मेरी भर्ती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उन्होंने ऑफलाइन नहीं मांगा, ऑनलाइन बोला नहीं मांग रहे, बोलेगा अथॉरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो है। बोला अथॉरिटी को क्या करना है, बोलना यही रजिस्ट्रेशन नंबर डाल ऑफलाइन में और उस पर लिख कि ये मैंने इशू किया है जस्ट भर्ती के लिए और किसी भी चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं होगा। बात खत्म। क्या बात करते हो, सब एक्सेप्ट होता है भाई, ये होना चाहिए। जो यहाँ से सोचता है ना वो कर लेता है मेरे भाई, और एक्सपीरियंस स्किल होना चाहिए। सिर्फ गन उठाने से थोड़ी ना गोलियां चलती मेरे भाई, गोली चलानी आनी चाहिए। समझ गए मेरी बात? ट्रेनिंग करके ये नहीं होता है कि तुम बस अब जिंदगी भर बड़े फौजी बन गए। गलती। चालाकी जब तक नहीं ना होगा, जितनी ट्रेनिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर जगह देख लिया चीज़। सीखो। अब आपने एक कैटेगरी में फंसे हो, क्या कर रहे हो, रो रहे हो घर में, हे भगवान मुझे बचा दो, हे भगवान मुझे ये कर दो। भगवान क्या करेगा भाई? हैं, तुझे बना के तो भेज दिया, अकल भी दे दी, शक्ल भी दे दी, टांगे भी दे दी, हाथ भी दे दिया, फिर भी हाथ जोड़ रहा है, करना मेहनत।
खुद भगवान ने उतार लिया, वो तो खुद ही मेहनत करता था, वो ऊपर की तरफ देखता था। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई, सब कुछ तुम्हें दे दिया है, अकल दी है, शक्ल दी, आंखें दिए, दांत दिए, नाक दिया, कान दिए, खाने के लिए दिया, सब कुछ, फिर भी ऊपर की तरफ देख रहा है। अरे भाई उसका शुक्र करके जो दिया बहुत है मेरे पास, बस मेरा सीधे रास्ते चलो, गलत रास्ते न जाऊं, ये इसके लिए मनोकामना ही कर सकता है। और हाँ, उसको हमेशा याद रख, मेरा डॉक्यूमेंट बनवा दे, मुझे पास करा दे, ये करा दे। पास चीज़ें मेहनत ही कराती, मैं सीधी सी बात बोलूँ, अच्छी बात है, आप मानते हो किसी चीज़ के, बहुत बढ़िया है। आशीर्वाद से भी बहुत चीज़ें होती है, छोटी मोटी चीज़ें रुक जाती है, ठीक है। किसी चीज़ का पता लग जाता है, अगर गलत रास्ते जाओगे तो भी मन करेगा नहीं यार मुझे इस रास्ते जाना चाहिए, तो क्या पता उस रास्ते फल लो आगे, जो आपको चाहिए मंजिल हो आपकी। समझ गए मेरे बात, ये चीज़ें बहुत होती है, बट पूरा अगर उसी पे डिपेंड हो तो आप गलत हो। खुद पे रहना है, विश्वास होता है, एक चीज़ बनाना होता है, सब चीज़ें जब मिक्स होती है ना तब जाके बंदा बनता है, ठीक है। अगर कैटेगरी का चक्कर है तो ऐसे ऊपर हाथ करने से गेम नहीं बजेगी मेरे भाई, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ऑफलाइन वाला कर सकते हो आप मेरे भाई, ठीक है। 14 अक्टूबर 2024 से पहले का होना चाहिए, इसमें बताया हुआ यार, एडमिट कार्ड पे बता दिया मेरे भाई, ठीक है। नोटिफिकेशन को दूर रख लिया, एडमिट कार्ड पे बता दिया। शायद किसी सेंटर में यूज पकड़ लें, पर मैं डरता हूँ कहीं बाद में ना आपको दिक्कत करें डॉक्यूमेंट, क्योंकि बाद में लास्ट ईयर कुछ बच्चे थे उनका रिजल्ट ही नहीं आया था, कहते थे नहीं आपकी कैटेगरी में ये दिक्कत थी इसलिए हमने आपको जनरल में डाल दिया, वो जनरल कैटेगरी में आपका कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुआ। किसी का जनरल में भी हाई स्कोर था, उनको भी कोई बहाना लगा के निकाल दिया बात, ठीक है, ये बात है। तो और विदेल्ड भी रिजल्ट आता, हमारा बैच ओपन है, गाइडेंस बैच भाई, आ सकते हो हमारी गाइडेंस के बीच में। अभी हमने फीस कम कर दी है, 250 फीस रखी हुई है, आना चाहते हो मेरा नंबर मिलेगा, हर एक गाइड मिलेगी, पूरा चेकअप कराएंगे आपका। मेडिकल में के लिए पहले कोई दिक्कत होती है उस चीज़ का सोल्यूशन बताएंगे, मेडिकल के बाद भी मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद भी एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, पूरा होता है। गाइडेंस के हिसाब से आपको मेरे साथ रहोगे, टच में सेफ रहोगे, बाकी आपकी मर्जी, हम किसी को पैर पकड़ते नहीं। आना चाहते हो आ सकते हो, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।